पहले तो मेरे दिमाग में यही आता है कि व्हेन व्हेन वी डिस्कस कि हम जैसे हिप्नोसिस इज मोस्टली साइंस, राइट? यस। द मोमेंट आप उसमें मैजिक ऐड करते हो तो लोगों को लगता है जादूगर है कोई। वो जो ये जो लोगों के मन में ये इस तरह की भावना कह लीजिए, दुर्भावना कह लीजिए आती है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अरे ये तो जादूगर है। तो इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन, हाँ, अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ पा रहा हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग हिप्नोसिस को हिप्नोसिस की तरह से ट्रीट ना करते हुए, एक साइंटिफिक चीज़ ना समझते हुए, उसको जादू समझ लेते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को गलत समझने के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो होता है उस चीज़ की सही समझ ना होना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक होता है परसीव्ड रियलिटी, एक होती है परसेप्शन। अब परसीव्ड रियलिटी तो ये है कि भैया ये सब बकवास चीज़ें होती हैं, ये सब जादू होता है, काला जादू होता है। ये परसीव कहाँ से आया? उसी से परसेप्शन बनेगा। ये परसीव कैसे किया लोगों ने? क्या है कि किताबों में, फ़िल्मों में इसको बहुत ओवर एक्ज़ैजरेट करके दिखाया गया है। इसके बारे में अक्सर ये दिखाया गया है कि एक हिप्नोटिस्ट आता है, बोलता है मेरी आँखों में देखो, या क्रिस्टल बॉल ऐसा घूरने के लिए कहता है, और फिर उसके बाद सामने वाला पर्सन जो है वो ज़ॉम्बी बन जाता है और जो उसको बोलते हो वो कर देता है। तो ये सब एक्ज़ैजरेशन फ़िल्मों में दिखाया गया है। बट आई हैव सीन कि कुछ लोग सीरीज में भी देखा है, ऐसे दिखाते नहीं है वो जो जो ये रियल टाइम स्टोरीज होती हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे नाटक लगता है कि ऐसे ऐसे किया और बंदा ऐसे हो गया अचानक से। मुझे अजीब लगता है वो। आई आपका नो, प्लीज। हाँ। सबको ऐसा लगता जी है, जी जी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वही बात, अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, हम्म। तो लोग उसको परसीव ही करेंगे और परसेप्शन बना लेंगे अपने जी हिसाब जी से। जी। तो इसके बारे में बात करना मुझे इसीलिए पसंद है, अच्छे पॉडकास्ट पे आना इसलिए पसंद है, क्योंकि एटलीस्ट मैं बता पाता हूँ ये है क्या। अब क्या है, हिप्नोसिस को लेके कुछ मिथ हैं। पहला मिथ तो ये है कि हिप्नोसिस इज माइंड कंट्रोल। आप बाहर चले जाए और किसी से भी पूछे हिप्नोटिज्म क्या है, वो बोलेगा अपने वश में कर लेना, राइट? पर ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस अगर माइंड कंट्रोल होता तो फिर मैं शायद सारे क्रिमिनल्स को हिप्नोटाइज करके उनको अच्छा इंसान बना चुका होता। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री कंट्रोल करते, सीधे देश पे राज करते, ये छोटी बात क्यों करनी? चलिए, आप ऐसा समझ लीजिए, अगेन ग्रेट विद यू ग्रेट वुड हैव बीन इन अफ्रीका राइट नाउ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या तो हाँ, स्ट्रांगली आई आई बिलीव दैट कि ऐसा ही कुछ ना कुछ कर रहे होते। अब दूसरा एक मिसकंसेप्शन क्या है? तो पहला तो ये कि हम कंट्रोल करते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते हम किसी को। दूसरा एक मिसकंसेप्शन क्या है कि आप हिप्नोटाइज करके उसके मन की बात जान सकते हो, उससे कुछ भी करा सकते हो जो वो नहीं भी करना चाहता। अगर ऐसा होता तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती किसी को, राइट? अगर आप किसी से उसकी मर्जी के बिना कुछ करा सकते तो फिर सेना में जवान शहीद नहीं हो रहे थे, राइट? उनको ट्रेन किया जाता हिप्नोटाइज करने के लिए, फिर बॉर्डर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। सो हिप्नोसिस पावरफुल तो है, पर इतना पावरफुल नहीं है कि इंसान अपनी फ्री विल खो दे। ये सारी जो खबरें हम पढ़ते हैं, या किताबों में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, या न्यूज़ चैनल्स पे या फ़िल्मों में हम देखते हैं, वो ड्रामेटिक वर्ज़न है हिप्नोसिस का। और ये कहाँ से आया है? ये आया है, वशीकरण एक शब्द बहुत पॉपुलर है, या सम्मोहन एक शब्द बहुत पॉपुलर है। जबकि हिंदी में, हमारे कल्चर में सम्मोहन जो चीज़ है, उसको अगर आप सटीक तरीके से देखेंगे तो सम्मोहन का मतलब है किसी को मोह लेना। जी जी जी। आप किसी के प्यार में इतने मोहित हो जाते हैं कि उसका सही गलत आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कैसा भी है आपको पसंद आता है। जैसे जैसे भगवान कृष्ण का सम्मोहन आज तक यस, चलता यस, है ना? यस, जैसे भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार है। तो मोहिनी अवतार का मतलब ही ये है कि जिसने उस अवतार को देख लिया, उसकी बुद्धि या उसका इंटेलेक्ट हाईजैक हो जाता है। तो फिर वो जो बोल रहा है, जो मोहिनी अवतार में देख के उसको महसूस हो रहा है, वो सिर्फ़ उसके पीछे चल पड़ता है। तो सम्मोहन का मतलब ये है कि आपका इंटेलेक्ट खत्म हो गया, आप इमोशन से ऑपरेट हो रहे हो, और आप सही गलत का फ़र्क जाने बिना भी उस इंसान से या उसके कहे मुताबिक चल रहे हो। ये तो है सम्मोहन, बट हिप्नोसिस यहाँ से नहीं आया है। हिप्नोसिस ग्रीक माइथोलॉजी से एक वर्ड निकला है। हिप्नो का मतलब है नींद की देवी, और SIS जो वर्ड है, दैट इज सफिक्स। वो ग्रेजुअली, इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग, जैसे ओस्मोसिस या कोस्मोसिस। सो नींद जैसी एक अवस्था जो लगातार गहरी होती जा रही है, बट वो नींद नहीं है। जब आप देखते हैं ना कि कोई ऐसे, किसी ने हिप्नोटाइज किया, स्लीप बोला और वो ऐसे हो गया, क्या वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाते हैं अंदर से? नहीं, क्योंकि अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या वो सोए हुए हैं, तो फिर वो इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करेंगे, राइट? इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। या तो इंसान सो ही रहा है, सोए हुए को आप बोलो कि उठ जा, वहां जाके छत से कूद जा, उसको सुना ही नहीं दे रहा है वो। तो इसका मतलब लॉजिकली वो अवेक है, इंस्ट्रक्शंस भी ले रहा है। वो एक ऐसी अवस्था में है जहां पे वो इंटेलेक्ट उसका कुछ देर के लिए ड्रॉप हो गया है, या इंटेलेक्ट से ज्यादा मैं कहूंगा रीजनिंग कुछ देर के लिए उसकी ड्रॉप हो गए गार्ड्स है, जो होते उसके गार्ड्स हैं। कुछ जी देर जी। के लिए ड्रॉप हो गए हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहता है तो ही करता है, क्योंकि किसी की मर्जी के बिना तो आप उससे कुछ करा ही नहीं सकते। तो हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है, माइंड इन्फ्लुएंस है।
आप किसी को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, जैसे बड़े पॉलिटिशियंस करते हैं, जैसे अच्छे सेल्समैन करते हैं। समटाइम्स दे प्रेजेंट देयर पिच इन अ वे कि आपको लगता है यही तो चाहिए था मुझे, बट द मोमेंट यू बाय, आपको बायर्स रिमोर्स हो सकता है, अरे ये नहीं चाहिए था यार, बट उस वक्त लग रहा था यही चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस। अब हिप्नोसिस इसमें कहाँ है? इमोशंस इवोक होते हैं। इमोशंस कैसे इवोक होते हैं? कोई मेरे पास अगर आके कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसको बोलूँगा क्यों सैड है, सैड मत हो, चल आगे बढ़ ज़िंदगी में। ये रीज़निंग वाला कम्युनिकेशन है। मैं उसकी आँखें बंद कराऊँगा, मैं उसको एक रिसेप्टिव स्टेट में लेके जाऊँगा और मैं उसको फ़ील कराऊँगा योर लाइफ़ विदाउट दिस सैडनेस। और जितनी कलरफुल पिक्चर मैं उसको लाइफ़ विदाउट सैडनेस बना के दूँगा, उतना वो उसको अपील करेगी। एंड में रिज़ल्ट उसी ने प्रोड्यूस करने हैं, काम उसी ने करना है। तो माई जॉब एज अ हिप्नोटिस्ट टू इन्फ्लुएंस समबडी टू द ऑप्टिमम लेवल, जहां पे ना के बराबर चांसेस हों कि पर्सन विल रिफ्यूज माई कमांड। दैट इज वाई द एक्चुअल टर्म इज सजेशंस, बट हिप्नोसिस में हम उसको कमांड बोलते हैं। वी आर सजेस्टिंग बट इन अ वे दैट द पर्सन is not likely to refuse the suggestions. So that is why it come across as a command. So hypnosis mind control नहीं है, influence है।